हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहे हैं आप सबके रमज़ान, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि हाउ टू फिल योर आईब्राउज, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिना किसी थ्रेडिंग के घर पर ही आप कैसे अपने ब्राउज को ट्रिम और उसे शेप दे सकते हैं। मुझे पर्सनली थ्रेडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है और उससे बाद में स्वेलिंग भी हो जाती है काफ़ी। तो मैं अपनी ब्राउज 4-5 सालों से खुद ही ट्रिम कर रही हूँ और सिर्फ ट्रिमर और ट्विज़र की हेल्प से ही मैं ट्रिम करती हूँ उसे। बस आपके पास यही दो चीज़ें होनी चाहिए इफ़ यू वांट दैट परफेक्ट आईब्राउज। तो ये ब्राउ ट्यूटोरियल मैं हिबा पे करने वाली हूँ, जो कि मेरी छोटी सिस्टर है। हिबा के ब्राउज मुझसे बहुत अलग हैं, उसकी काफ़ी पतली हैं और उसके ब्राउ हेयर भी बहुत पतले हैं। वैसे हम फेस वाइज भी काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। एनीवेज, तो मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि आप हमें आईब्रो फिलिंग और उसे ट्रिम कैसे करते हैं उस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आपने मुझे मेरी ब्राउज फिल करते हुए तो काफ़ी बार देखा है, तो क्यों ना मैं अपनी सिस्टर पे करूँ ये ट्यूटोरियल, क्योंकि उसके ब्राउज काफ़ी अलग हैं मुझसे। और मेकअप करने के बाद जब तक आपकी ब्राउज फिल नहीं होती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है आपके मेकअप में, क्योंकि आईब्रोज आपका फेस फ्रेम करती हैं और आपका मेकअप 10 टाइम्स बेटर लगता है उससे। नाउ विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ब्राउज को कोम कर रही हूँ ताकि मुझे ब्राउज का शेप देखे अच्छे से। और फिर मैं ये बायफेदर का ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था 200 रुपीज़ के आसपास। मेरे पास ये काफ़ी टाइम पहले से है, मैंने ये ऑफलाइन ही लिया था लोकल शॉप से, बट ये ख़राब हो गया था तो मैंने दूसरा मंगा लिया था अमेजोन से। तो इससे मैं सबसे पहले ब्राउज के ऊपर वाले बाल ट्रिम करूँगी और साथ साथ में फेशियल हेयर और हेयर लाइन भी साफ़ कर रही हूँ साथ में। और ये आप बहुत ही आराम से बिल्कुल शांति वाली जगह पर करें, क्योंकि अगर आपका ज़रा भी ध्यान हटा और आप रश में हुए तो आपकी आईब्रोज उड़ भी सकती है। सो ज़रा ध्यान से करें ये। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि ट्रिमर यूज़ करने से आपके बाल थिक तो नहीं आते, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मेरे तो नहीं आए, मैं इसे 4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के इससे थिक भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, सबकी स्किन टाइप्स अलग अलग होती हैं, तो इसलिए पहले आप इसे यूज़ करके देख लीजिए। अगर आपके थिक आए तो स्टॉप यूजिंग दिस, बट अगर आपके नॉर्मल आए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए। और क्योंकि ट्रिमर से कट लगने का खतरा भी नहीं रहता है, सो दैट्स व्हाई आई लव यूजिंग ट्रिमर। और अब मैं इस ट्वीज़र की हेल्प से ब्राउज के नीचे वाले जो थोड़े से थिक बाल हैं उसे प्लग कर रही हूँ। वैसे हिबा के तो ज़्यादा थिक नहीं है, बट अगर आपके थिक हो तो आप ट्वीज़र की हेल्प से निकालिए उसे, क्योंकि अगर आप ट्रिमर से निकालेंगे वो थिक हेयर तो वो थोड़े ब्लंट लगेंगे और छोटे छोटे दिखाई भी देंगे, वो बिल्कुल नीट ही लगेंगे आपकी ब्राउज उससे। तो अगर आप ट्वीज़र से निकालेंगे तो वो रूट से निकलेंगे और बाद में उससे काफ़ी स्मूथ लगेगा आपका वो एरिया। अब मैं फिर से ट्रिमर लेके हिबा के जो थिन हेयर हैं उसे ट्रिम कर रही हूँ और ब्राउज को शेप भी दे रही हूँ साथ में। जो भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे दिख रहे हैं उसे ट्रिम कर रही हूँ मैं अच्छे से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिर्फ प्लगिंग ही करते हैं तो वो जो छोटे वाले बाल हैं वो अच्छे से साफ नहीं होते, तो ट्रिमर से वो सारे नीट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे पतले और छोटे वाले बाल ही ट्रिम करती हूँ। और फ्रंट में मैं बहुत केयरफुली ब्राउज के ऊपर ट्रिम कर रही हूँ अच्छे से, उसे शेप भी दे रही हूँ और पूरी ब्राउज इक्वल कर रही हूँ ताकि बिल्कुल नीट और इक्वल लगे ब्राउज सब तरफ से। फ्रंट में मैं सीजर इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ट्रिमर से बहुत नीट लुक आता है ब्राउज का, क्योंकि ऊपर से आपके ब्राउज के हेयर बिल्कुल स्ट्रेट और इक्वल ट्रिम होते हैं इससे। और अब मैं इस पूली से नीचे की तरफ कोम करके जो भी मुझे एक्स्ट्रा हेयर देख रहे हैं उसे अच्छे से निकाल रही हूँ और फिर मैं दोबारा ट्रिमर से ही साफ़ करूँगी उसे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ईजिली और क्विकली करना आ जाएगा। ओके, तो अब मैंने बेस लगा लिया है ऑफ कैमरा और अब मैं ब्राउज को फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ इस म्यूजिक क्लार के ब्राउन वाले जेल लाइनर से विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल ब्रश। और आप कभी भी ब्लैक कलर यूज़ ना करें अपने ब्राउज के लिए, अगर आप ब्राउ पोमेड, जेल लाइनर या फिर ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत हार्श और कार्टूनिश लगती हैं आपकी ब्राउज। तो आप हमेशा ब्राउन या ऐशी कलर लें उसे फिल करने के लिए। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैं पहले सेंटर से शुरू कर रही हूँ फिल करना, ताकि फ्रंट से बिल्कुल भी हार्श नहीं लगे ब्राउज। और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं ब्राउज की शेप को फॉलो करते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल कर रही हूँ अच्छे से। आपको बस अपने हेयर की डायरेक्शन देखनी है और उसे देखते हुए आपको फिल करना है और बार बार इस स्पूल की हेल्प से कोम भी करते जाएं ताकि जेल लाइनर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब जगह, ताकि कहीं भी पैचीनेस या हार्शनेस ना रहे। और अगर थोड़ा मैस हो भी जाए सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि उसे हम कंसीलर से बाद में नीट कर सकते हैं।
और अब मैं फ्रंट से नीचे की तरफ एक लाइन बना रही हूँ बहुत पतली सी, और उसके बाद मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स में फिल कर रही हूँ बहुत हल्के हाथ से। मैंने दोबारा प्रोडक्ट नहीं लिया है ब्रश पे, जो भी बचा हुआ था ब्रश पे उसी से मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप दोबारा ब्रश पे प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी ब्राउज फ्रंट से बहुत हार्श दिखेंगी, विच वी डोंट वांट, राइट। आपको जितना हो सके इसे नेचुरल बनाना है ताकि बिल्कुल ना लगे हमने अलग से कुछ ड्रॉ किया है। और अब मैं दोबारा स्पूली लेके ब्राउज को कोम कर रही हूँ फ्रंट से, और अब मैं कंसीलर से पहले नीचे से ब्राउज को नीट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश, ताकि बिल्कुल नीट और प्रिसाइज लगे ब्राउज, और जो भी मैस हो गया है वो भी हम रिमूव कर देंगे कंसीलर से। और अब मैं ब्राउ की टेल को भी नीट कर रही हूँ अच्छे से, ताकि बिल्कुल स्नैच्ड और क्लीन लगे एंड से। और फिर मैं फ्रंट से भी नीट कर रही हूँ अच्छे से, एंड जैसा कि आप देख ही सकते हैं कंसीलर से कितना ज़्यादा फर्क आया है, बिल्कुल नीट लग रही है ब्राउज कंसीलर से। और बस फिर मैं पाउडर से आईज को सेट कर रही हूँ ताकि कोई क्रीसिंग ना रहे कंसीलर की। तो यहाँ कंप्लीट होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आई लव यू ऑल so much, and I will see you all in my next video. Till then, stay healthy and take care of yourself. Bye.